हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था युआन ने चूहों को सबक सिखा दिया होता है। शॉक्ड होते हुए जिया सोच रही होती है आखिर जो युआन है वो ग्रैंडपा यून को इतने तरीके से क्या जानता है। तभी युआन बोल रहा होता है माफ करना ग्रैंडपा, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही वेट करा दिया। ग्रैंडपा यून बोल रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे को तुमसे कुछ क्वेश्चन करने थे। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? और अगर है भी तो उसको बाय बाय बोल दो, क्योंकि जो मेरी ग्रैंडडॉटर है ना वो आज वापस आ गई है और मेरा ये मानना है कि तुम दोनों के लिए एक दूसरे से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। ये सुन के वहाँ पे सारे लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। युआन बोलता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जाते हुए ग्रैंडपा यून बोल रहे होते अब मैं चलता हूँ, मैं तुम लोग की पार्टी को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। युआन मैंने जो भी कुछ बोला है ना उसके बारे में सोचा जरूर। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर जिया भाई, मैं आपको एक लड़की की कुंडली भेज रहा हूँ, जरा चेक करके बताना क्यों मेरी पोती के लिए परफेक्ट है भी कि नहीं। युआन सोच रहा होते इस बूढ़े ने मेरी कुंडली भी निकलवा ली, कहना पड़ेगा ये बहुत ही तेज है। तभी पार्टी में आते हुए होस्ट बोल रहे होते आज यूनफे की फ्लाइट ना लेट हो चुकी है, इसी वजह से आज की पार्टी के अंदर वो नहीं आ पाएंगी। वहीं वापस जाते हुए टेंगजिन बोल रही होती है तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है, तुम्हें यून फैमिली की इकलौती लड़की से शादी करने का मौका मिल रहा है। इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी को कोई भी कैसे मिस करेगा। लुओ युआन बोल रहा होता कि तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, मेरे को उस यून फेस से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं उन बाकी अमीर यंग मास्टर्स की तरह नहीं हूँ जिनको मैं जानता नहीं उनके पीछे पड़ जाऊँ। और वैसे ही मैं यूनफे के बारे में तब सोचता ना जब मेरे पास में कोई नहीं होता। मेरे पास में तुम हो, मेरे को और किसी की कोई भी जरूरत नहीं। खुश होते हुए टेंगजिन बोल रही होती है सच में तुम बात करने में ना बहुत ही अच्छे हो। वही उन लोगों को देखते हुए यूनफे बोल रही होती है तो फिर अंकल वान ये है वो लड़का जिसको मेरे लिए ग्रैंडपा ने चुना है। सच कहूँ तो इस बंदे में ना मुझे अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान है जो कि है पावरफुल बनने में। अंकल वान बोल रहे होते यंग मिस आप जैसा बोलोगी ना हम बिल्कुल वैसा करेंगे। यूनफे बोल रही होती है ग्रैंडपा ने इस बंदे को बिना हमारे साथ में 20 ठंडे भेज दिया है। सच कहूँ तो अब ग्रैंडपा की वजह से इस बंदे से बातचीत करना बिना मेरे काफी ज्यादा एम्बेसिंग होगा। आखिर मैं इस बंदे को फेस कैसे करूंगी। वही हमारा लुओ युआन बोल रहा होता है टेंगजिन ग्रैंडपा ना एक सीनियर है, इसी वजह से मैं उनको मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं उनको बाद में मना कर दूंगा। ये बोलते वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ सपना होता है। फैटी बोल रहा होता है युआन आके तू क्या बड़बड़ा रहा है, उठ जा, हम लोगों को काफी देर हो चुकी है। तभी उठते हुए युआन बोल रहा होता है इतनी जल्दी क्यों उठा रहा है दोस्त, आज तो छुट्टी है ना। फैटी बोल रहा होता है बेवकूफ भूल गया क्या, आज तो 20 ठंड पे जा रहा था, तुझे लेने के लिए यहाँ पे कुछ लोग आ रखे हैं। तभी कुछ बंदे बोल रहे होते लुओ युआन तुम 20 ठंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, यही चीज आज हम तुम लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए आए थे। ठीक है फिर हम चलते, तैयार होके बाहर आ जाना। बाहर आते हुए दोनों बंदे बोल रहे होते फाइनली हम लोगों ने एक काम कर लिया, 20 ठंड पे ना बहुत ही कम बंदे जा रहे हैं और उस पर जाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लगती है। ये लुओ युआन काफी लकी है कि यून फैमिली वालों ने इस बंदे को रिकमेंड करा है। वैसे ये लड़का ना बहुत ही यंग है, कैसा हो सकता है कि इसका और यूनफे का कुछ चल रहा हो। फिर कॉल करते हुए युआन बोल रहा होता है टेंगजिन मैं 20 ठंड पे जा रहा हूँ। टेंगजिन बोल रही होती है क्या उन लोगों ने तुम्हें भी चूज कर लिया। युआन बोल रहा होते तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी साथ में चल रही हो। टेंगजिन बोल रही होती है हाँ अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे पास भी 2 बंदे आए थे, उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि मेरे को भी 20 ठंड के लिए चुन लिया गया है। तैयार होते हुए युआन बोल रहा होता है फैटी तो मेरे साथ में ट्रेनिंग ग्राउंड में चलेगा क्या। फैटी बोल रहा होता है आज छुट्टी का दिन है और मैं आज बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने वाला। जैसे ही युआन ट्रेनिंग हॉल आता है तो उसकी नजर एक बंदे पे पड़ती है जो कि वीआर रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे देखते हुए युआन बोलता है इस बंदे की फाइटिंग स्टाइल ना बहुत ही अच्छी है। तभी वो बंदा बोलता है लड़के तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे क्या, देख के तो तुम भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। युआन बोलता है ठीक है दोस्त मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा युआन ट्रेनिंग हॉल के अंदर कदम रखता है वो बंदा इस झटके में उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को ब्लॉक करते हुए युआन बोल रहा होता है लगता है कि फाइट लेना तुम काफी जल्दी में हो। फिर अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए वो बंदा बोल रहा होता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है बाइजेंग, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। लुओ युआन मैंने सुना है कि तुम भी साथ में 20 ठंड पे चल रहे हो, उम्मीद है कि 20 ठंड पे ना हम लोग अच्छा काम करेंगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। 20 ठंड पे जाने के लिए सभी लोग एकदम तैयार हो गए होते हैं। खुश होते हुए टेंगजिन बोल रही होती है युआन इतना महंगा स्पेस बैग तुम मेरे को दे रहे हो, आखिर तुम्हारे पास में इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। युआन बोल रहा होता है तुम मेरे को इतना गरीब समझती हो ना, मैं उतना गरीब भी नहीं। वही उन लोगों को देखते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते जहाँ देखो वहाँ येलो स्टार्ट हो जाते हैं। काश हमारी यूनिवर्सिटी में बिना बजरंग दल के बंदे होते, ऐसे बंदों को पूरी कॉलेज से साफ कर देते। हम सिंगल बंदों का रहना पे मुश्किल हो चुका है। वही अंदर एंटर करते हुए युआन सोच रहा होता है आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस किसकी है। इंस्ट्रक्टर हान भी काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनकी प्रेजेंस बिना इतनी टेरिफाइंग नहीं। तभी यूनफे बोलती है फाइनली तुम लोग आ गए, तुमने हम लोग को बहुत ही वेट कराया। युआन बोल रहा होता है तो फिर ये है यूनफे, सच में ये तो काफी खूबसूरत है।
आपस में बात करते हुए कुछ बंदे बोल रहे होते उस लड़के को देख रहे हो, उसी का नाम है लुओ युआन। जो ग्रैंडपा यून है ना, उन्होंने यूनफेई के लिए इसी को चुना है। सच में इस बंदे की किस्मत कितनी अच्छी है ना, इतनी प्यारी लड़की मिल गई और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी। तभी चिढ़ते हुए यूनफेई बोल रही होती है, अगर तुम लोग की बातें खत्म हो गई हो तो काम की बात करे। साथ ही शर्माते हुए युआन सोच रहा होता है ये लड़की ना इतनी बुरी नहीं। युआन को चीटी काटते हुए टेंजिन बोल रही होती है, अपने ख्यालों से बाहर निकलो, अच्छी लड़की देखी नहीं कि तुम बाबा फिसल जाते हो। यूनफेई बोल रही होती है, मिस्टर हान सभी यहाँ पे आ चुके हैं। तभी आगे आते हुए इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते, जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना जान लो कि हम लोग 20 टर्न के लिए एक ई लेवल की सिटी में जा रहे हैं। और अगर तुम में से कोई भी सोच रहा है कि हम वहाँ पे जाकर ट्रिप करेंगे और मजे करेंगे, तो अभी के अभी ऐसे बाहर निकल जाओ। हम लोग इस शहर के अंदर एक बहुत ही सीरियस मिशन करने के लिए जा रहे हैं। ई लेवल की सिटी के अंदर एक मास्टर क्लास का बीस्ट है। अच्छी बात तो ये है कि अभी वो काफी ज्यादा घायल है, इसी वजह से हम अभी उसके ऊपर अटैक करके उसे मार सकते हैं। आपस में बात करते हुए बंदे बोल रहे होते हैं, क्या मास्टर क्लास का बीस्ट? आखिर इतने पावरफुल बीस्ट का हम सामना कैसे करेंगे? इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि इस सिटी के अंदर अटैक करने के बाद में तुम स्टूडेंट नहीं रहोगे। तुम लोग के ऊपर वही रूल्स लागू होंगे जो कि वॉरियर्स के ऊपर लागू होते हैं। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को हर वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास में इंस्ट्रक्टर रहेंगे, तो तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है। यहाँ पे मरने के काफी हाई चांसेस है, तो इसी वजह से अभी निकल जाओ। और अगर तुम लोग की गलती की वजह से बेकसूर लोग मारे गए तो तुम लोग को मैं खुद मार दूंगा। युआन सोच रहा होते, इंस्ट्रक्टर हान को इतना सीरियस ना मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इनकी सीरियसनेस बता रही है कि ये मिशन कितना खतरनाक होने वाला है। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते, ठीक है फिर हमें चला चाहिए। आगे हमें पूरे 12 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ट्रेन से निकलते हुए टेंजिन बोल रही होती है, 12 घंटे के अंदर हम लोगों ने 5 किलोमीटर का सफर तय किया है। सच में मैं इस ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ना बोर हो गई थी। तभी वो देखते हैं कि साइड वाली पटरी पे जो ट्रेन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही ना यहाँ पे बीच ने अटैक किया था। टेंजिन बोल रही होती है, वैसे अगर हम यहाँ पे एरोप्लेन से आते तो जल्दी पहुँच जाते, हम लोगों ने एरोप्लेन क्यों नहीं लिया? जिया बताती है कि इस एरिया में ना काफी सारे मॉन्स्टर्स है, और अगर हम एरोप्लेन का यूज करते हुए यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है कुछ फ्लाइंग बीस्ट ना हमारे ऊपर अटैक कर दे। अगर जमीन के ऊपर अटैक होता है तो हम खुद को ट्रेन से बाहर निकल के बच सकते हैं, लेकिन अगर आसमान में अटैक होता है तो फिर बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। टेंजिन बोल रही होती है, सच में जिया तुम्हारी नॉलेज तो बहुत ही कमाल की है। जिया बोल रही होती है, टेंजिन को ना मैं अपनी बहन मानती हूँ, उसका ख्याल रखना। युआन बोलता है, मेरे को सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे पता है कि अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाते हैं। आगे वो लोग शहर के अंदर आगे होते हैं। उनको देखते हुए एक बंदा बोल रहा होते, स्कारफेस आके हम लोग इस युआन के ऊपर कब अटैक करेंगे? यहाँ पे ये कमीना अकेला नहीं है, स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी ने ना इन बंदों के साथ में 3 इंस्ट्रक्टर को और भेजा है। स्कारफेस बोल रहा होते है, क्या हुआ चैंगली इंस्ट्रक्टर को देख के तुम्हारी फट गई क्या? चैंगली बोल रहा होते है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी का ना एक भी इंस्ट्रक्टर इतना पावरफुल है कि वो हम लोग को फाड़ के रख दे, तो इसी वजह से एक्शन लेने से पहले हमें इंस्ट्रक्टर से बच के रहना होगा। स्कारफेस बोल रहा होता है, यही रीजन है कि हम लोगों ने अभी तक अटैक नहीं करा। यहाँ पे बचे काफी ज्यादा, इंस्ट्रक्टर सिर्फ 3। हर पल युआन के आसपास में वो नहीं रह सकते। जब वो कमीना अकेला पड़ेगा तब हम उसे खत्म कर देंगे। तभी वहाँ पे आते हुए तीसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, वैसे भी ये शहर ना बहुत ही बड़ा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे ना तो हमारे पास बहुत सारे मौके आएंगे। स्कारफेस बोल रहा होते, इस युआन के पास में सॉन्ग युआन के दिए हुए ना 3 मिलियन युआन है और मिलियंस के लेग्जिट्स है। अगर हमने इसे लूट लिया ना तो हमें पूरे 1 साल तक कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भले ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये है तो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही ना, हमारे प्रोफेशनल टीम का सामने ये नहीं कर पाएगा। आगे हम देखते युआन और उसकी टीम लोकेशन में पहुंच गई होती है। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते, अब यहाँ से मॉन्स्टर्स का ये चालू होता है। अगर गाड़ी लेके आगे बढ़ेंगे तो मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो इसी वजह से सभी लोग नीचे उतर जाओ। तभी वहाँ पे कुछ रेड मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते हैं, ध्यान से, इनके दांतों इनके नाखूनों पे ना पोजन लगा हुआ है। अटैक को डॉज करते हुए युआन बोल रहा होता है, ये काफी फास्ट भी है, फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही किक के अंदर वो रेड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यूनफेई बोल रही होती है, तो काफी लो लेवल के बीच है, हम इन्हें काफी इजीली संभाल सकते हैं। फिर वो अपने स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए रेड मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट देती है। यूनफेई बोल रही होती है, ये मॉन्स्टर्स ना ग्रुप में अटैक करते हैं, अपने आँख कान खोल के रखना, अगर इन लोगों ने तुम्हें स्क्रैच भी कर दिया ना तो तुम्हारी बॉडी पैलेस हो जाएगी। तभी एक रेड मॉन्स्टर यूनफेई काफी करीब हो जाता है, पर वक्त रहते हुए युआन रेड मॉन्स्टर को मारते हुए यूनफेई को बचा लेता है। थोड़ी ही देर के अंदर वो लोग टीम वर्क के साथ में सारे के सारे रेड मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं। बाई जैंग बोल रहा होता है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स काफी घायल हो चुके हैं और पॉइजन की वजह से इनकी बॉडी टेम्परेरी पैरालाइज हो चुकी है। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते हैं, मैं तुम लोग को पहले ही कहा था कि यहाँ पे आने के बाद में तुम लोग स्टूडेंट्स नहीं हो बल्कि जेनेटिक वॉरियर्स हो, क्योंकि तुम लोग लापरवाह थे, इसी वजह से रेड मॉन्स्टर के अटैक को तुम लोग नोटिस नहीं कर पाए। मैं तुम लोग के 50 पॉइंट्स माइनस कर रहा हूँ, जाओ जाके बाकी इंस्ट्रक्टर से अपने एटीट्यूड ले लो और हाथों हाथ घर के लिए निकलो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं। ये देख के वहाँ पे सारे बंदे काफी डर गए होते हैं। टेंजिन बोल रही होती है, रेड मॉन्स्टर ना बहुत ही फास्ट थे, शुरुआत में हमारी टीम के 2 बंदे कम हो गए, पता नहीं आगे और क्या होगा। आगे 2 घंटे बाद वो लोग एक बिल्डिंग के पास में आ गए होते हैं।
इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते हम लोगों ने काफी सफर तय कर लिया, अब हम लोग को रेस्ट करना चाहिए। खुश होते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते आज हम लोग को स्टार जेनेटिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फायदा होगा। इन लोगों ने रुकने का इंतजाम कितने बढ़िया होटल में करवाया है। तभी इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते होटल नहीं बल्कि मैं यहाँ पे तो घास की बात कर रहा था। इस पूरे शहर के अंदर नहीं सबसे मुलायम घास है, फटाफट से इसके ऊपर लेट जाओ। आसपास में अपने लिए कैंप लगा लो क्योंकि अब चीजें काफी चेंज हो चुकी है। पहले हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए आए थे, लेकिन अब वो ड्यूरेशन बढ़ के 2 हफ्ते हो गई है। शिमिंग और जिया बोल रहे होते पर टीचर आके शेड्यूल में चेंज क्यों हुआ, क्या कोई गड़बड़ हुई है क्या? इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि उस मास्टर क्लास के बीच को चेक करने के लिए ना पहले हमारी एक टीम आई थी। उस टीम ने बताया कि वो मास्टर क्लास का बीच ना जल्दी एक अंडा देने वाला है और 10 दिन के अंदर शायद से वो अंडा बाहर भी आ जाएगा। अंडा देने के बाद में वो बीच ना बहुत ही कमजोर हो चुका होगा, तो इसी वजह से हम पूरे 10 दिन बाद अटैक करेंगे। तब तक के लिए इस टाइम का यूज करते तुम लोग ट्रेनिंग कर सकते हो और पावरफुल बन सकते हो। मैं यहाँ पे सभी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करो, जिनका नाम लो सभी सामने आ जाना। ग्रुप 1 के अंदर है लुओ, युआन, सोंगजिया, यूनफई और सिमिंग। बाकी लोग ग्रुप 2 में होंगे। खुश होते हुए सिमिंग बोल रहा होता है मैं और यूनफई एक ही टीम में है। तभी आगे बढ़ते हुए युआन बोल रहा होता है टैक्जिन तुम दूसरे ग्रुप में हो, इसी वजह से अपना ख्याल रखना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। चिढ़ते हुए सोंगजिया सोच रही होती है जब भी मैं इन लोगों को खुश देखती हूँ ना मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है। युआन बोलता है कि हमारे सामने वाली पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर ना मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। इंस्ट्रक्टर बुकी बोल रहे होते हैं मेरे हिसाब से ये बिल्डिंग ना एक ए लेवल की बीच नेस्ट है। तुम्हें पता अंदर जो मॉन्स्टर्स होंगे ना उनको बेचने से काफी सारा पैसा मिलेगा, तो इसी वजह से फटाफट से आगे बढ़ो और अमीर बन जाओ। जिसको भी यहाँ पे अपनी सेफ्टी को लेकर डर लग रहा है वो मेरे पीछे आ जाओ। पर मैं क्लियरली बता दूं कि मेरे मारे हुए मॉन्स्टर्स को मैं तुम लोग के साथ में शेयर नहीं करने वाला। युआन बोल रहा होते हैं इंस्ट्रक्टर बुकी के ऊपर ना हम भरोसा नहीं कर सकते। पैसे कमाने के लिए तो ये हम लोग को छोड़ के आगे निकल गया। वैसे अगर देखा तो सभी लोग गेट से एंटर करे हैं और वो लोग पहले फर्स्ट और सेकंड फ्लोर क्लियर करेंगे। एक काम करता हूँ मैं बाहर से पहले ही 5th फ्लोर पे चला जाता हूँ, वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को ना मैं अकेले और आराम से मार पाऊंगा। ये बोलते हुए युआन 5th फ्लोर पे आ जाता है। एक मॉन्स्टर को देखते हुए युआन बोल रहा होता है मोकीडेक्स, आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है? मोकीडेक्स बताता है कि ये एक धारदार स्केल वाला मॉन्स्टर है, इसका नाम है सेनक्लेस। इसके जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड और बहुत ही नुकीले होते हैं। इसी वजह से मार्केट में ये मॉन्स्टर बहुत ही अच्छी कीमत में बिकता है। इसकी कीमत आपको 85,000 युआन मिल सकती है। युआन बोलता है इतने पैसे के लिए तो मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अटैक को डॉज करते हुए युआन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा मॉन्स्टर्स ना बहुत ही फास्ट है। फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही कट के साथ वो सेनक्लेस को खत्म कर देता है। युआन सोच रहा होता है सच में ट्रेनिंग हॉल में फाइट करना और सामने से फाइट करने में ना बहुत ही अंतर है। वैसे देखते हैं कि आखिर मोकीडेक्स ना मुझसे सेनक्लेस को कितने में खरीदेगा। मोकीडेक्स बताता है कि आपके अटैक की वजह से इसकी बॉडी 20% खत्म हो चुकी है, तो इसी वजह से 80% के लिए आपको 60,000 युआन मिलेंगे। चिढ़ते हुए युआन बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही बड़े कमीने निकले। बात यहाँ पे 85,000 की हुई थी और जब देने की बात है तुम सिर्फ 60,000 दे रहे हो। अगर मैं मॉन्स्टर्स के ऊपर छोटे मोटे अटैक भी नहीं करूंगा तो मैं उनको मारूंगा कैसे? वे चलो कोई बात नहीं, 60,000 भी कम नहीं होते। फिर हमें पूरे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते युआन एक ए लेवल के 20 बालडॉग्स को हरा रखा होता है। युआन बोलता है सच में इसे हराना बहुत ही मुश्किल था। पावरफुल तो था ही लेकिन ये साथ में बहुत ही स्मार्ट भी था। सिस्टम बताता है कि इस बीस्ट की बॉडी 80% तक ठीक है, इसी वजह से आपको इसके लिए 1,20,000 युआन मिलेंगे। युआन बोल रहा होता है सच में ए लेवल के बीच से फाइट कराना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊपर से मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए कर्ज भी बहुत ही हल्के मार रहा हूँ, तो इसी वजह से इनको मारने में मेरे को और भी टाइम लग रहा है। फिर सारी महंगी चीजें काट कर युआन वहाँ से निकल जाता है। युआन बोल रहा होता है 2 दिन के अंदर मैं ये तीसरी बार रिकवरी पोशन पी रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरी बॉडी को मैं रिकवर करने के लिए ना बहुत ही कम टाइम दे रहा हूँ, पर इसके चक्कर में मुझे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। मोकीडेक्स मेरे को बताओ कि आखिर मैंने 2 दिनों के अंदर ना कितने मॉन्स्टर्स को मारा है और उन्हें बेचने पे मुझे क्या मिलेगा? मोकीडेक्स बोलता है कि अगर आप अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को यूनिवर्सिटी के मॉल में बेचते हो ना तो आपको उसके लिए 2.3 मिलियन युआन मिलेंगे। ऊपर जो आपका अकाउंट है ना उसको भी लेवल 3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब आपको हर एक आइटम पे 30% का ऑफ मिलेगा। युआन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा मैंने 2 दिन के अंदर ना बहुत अच्छा खासा कमा लिया। जब वो नीचे जा रहा होता है तभी उसे किसी कदमों की आहट फील होती है। युआन बोल रहा होता है कौन है वहाँ पे? वही हम देखते हैं जो बंदे आ रहे होते वो और कोई नहीं बल्कि शिमिंग और जिया होते हैं। शिमिंग बोलता है जिया लगता है कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है। वही खड़े खड़े युआन सोच रहा होता कि मैं फाइट बैक कैसे करूं, मेरी एनर्जी तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। बीच में आते हुए जिया बोल रही होती है शिमिंग और लुओ युआन है उसके ऊपर अटैक मत करो। हंसते हुए शिमिंग बोल रहा होता है युआन ये तुम हो क्या? मेरे को लगा था कि कोई भिखारी हमें ऊपर अटैक करने के लिए आया है।
वैसे आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब ये मत बोलना कि किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें पटक पटक के पीटा है। युआन बोल रहा होता है अपने काम से काम रखो। जो लोग छुप के बैठे रहते हैं ना, उन्हें क्या पता कि मॉन्स्टर से फाइट कैसे होती है। शिमिंग बोल रहा होता है तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल फाइट होगी। सच करो तुम जितने एरोगेंट हो ना, तुम्हारी हालत ऐसी होनी ही थी। मुझे पता है कि तुम बहुत ही एरोगेंट हो, मेरी बात तो नहीं मानोगे, पर तुम्हारा सीनियर होने के हिसाब से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, इस एरोगेंस को थोड़ा सा कम करो वरना कुत्ते की मौत मरोगे। युआन बोल रहा होता है सॉन्ग्स या लड़कों में तुम्हारी चॉइस ना हमेशा खराब ही रही है। तुम्हें ज्यादातर डरपोक लड़के पसंद आते हैं ना। चिढ़ते हुए सिमिंग बोल रहा होते तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। युआन सोच रहा होते अब समझ में आ रहा है कि आखिर ली सिमिंग ना इतना क्यों कर रहा है। इसके पास में यहाँ पे आर्मर है, अगर मैं ठीक होता ना तो अब इसको धू चढ़ा देता। शिमिंग बोल रहा होते तुम्हें पता चल गया ना कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी बोल वरना मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। युआन बोल रहा होता है सॉरी तुम्हें जूते भी नहीं बोलेंगे, तुझे जो भी कुछ करना है ना कर ले। एक हाथ से मैंने बड़े बड़ों का घमंड तोड़ा है, घायल हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने एक हाथ से ना तेरे आर्मर को तोड़ सकता हूँ। सॉन्ग्स यहाँ बोल रही होती आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें मॉन्स्टर से फाइट करनी, आपस से फाइट नहीं करनी। साथ ही सॉन्ग यहाँ सोच रही होती है शायद से लुओ युआन ना मेरे को आज तक भूल नहीं पाया, इसी वजह से खुद को प्रूव करने के लिए ना किसी बहाने वो सिमिंग से भिड़ रहा है। तभी वहाँ पे आते हुए यूनफेई बोल रही होते यहाँ पे जितने भी फाइट के उसको घर वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को फाइट करने की इतनी ही चुल मची हुई तो जाके ट्रेनिंग सेंटर में फाइट करो ना। वहाँ पे अगर तुम आपस में फाइट करते करते मर भी जाओगे ना तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अभी तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा जो मेन टारगेट है वो अभी भी आराम से घूम रहा है। ऐसे में मैं यहाँ पे तुम लोग को कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगी। ली शिमिंग आज तुमने यहाँ पे लुओ युआन को प्रोवोक किया है, ये बात अब मैं दिमाग में रखूंगी। अगर अब तुम्हारी किसी से भी फाइट हुई या फिर तुमने किसी को प्रोवोक किया तो सबसे पहले घर तुम जाओगे। सिमिंग बोल रहा होते मुझे माफ कर दीजिए। साथ ही वो बोल रहा होते देख युआन मुझे पता है कि तू आज बिना सोंगजिया को बहुत ही पसंद करता है, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ अगर तू इसके आसपास भी दिखा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तेरी किस्मत काफी अच्छी है कि तेरे को इस बार सीनियर ने बचा लिया, अगली बार अगर तू मेरे को मिल गया तो मैं तुझे वहीं पे गाड़ डालूंगा। युआन बोल रहा होता है किस्मत मेरी नहीं बल्कि किस्मत तो तेरी अच्छी है, वरना तेरी कभी तो आज मैं खुद के जाता। फिर जो सिमिंग और जिया होते वहाँ चले जाते हैं। जाते हुए जिया बोल रही होती है युआन अपना ख्याल रखना। यूनफेई बोल रही होती है युआन तुम्हारी जो ये एक्स गर्लफ्रेंड है बहुत चालाक है, उसने जाते हुए जो बात बोली है ना वो सिमिंग को चिढ़ाने के लिए बोली है, उसके सिर्फ और सिर्फ इस एक बात की वजह से तुम्हारी और सिमिंग की दुश्मनी और भी गहरी हो गई। युआन बोल रहा होते है मुझे कोई भी डर नहीं, वो सिमिंग जब चाहता मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, अगर मैं ऐसे कमजोर वर्ग को भी नहीं समझ सकता तो मेरी इस जिंदगी का ना कोई फायदा नहीं। यूनफेई बोल रही होती है जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। जब तुमने बोला ना कि जिया को सिर्फ और सिर्फ डरपोक लोग पसंद है तब उसके मुंह पर तुम्हें छोड़ने का बहुत ही रिग्रेट था। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे इतनी बात कर ली और मैंने तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। मेरा नाम है यूनफेई, मेरे ग्रैंडपा को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैंडपा ने मेरे बारे में तुम्हें जो भी कुछ बोला है ना प्लीज इसके ऊपर ध्यान मत देना, उन चीजों में ना मेरे को भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं। सच को तो मैं पहले तुम्हें इग्नोर कर रही थी। ग्रैंडपा ने तुमसे जो भी कुछ बोला था ना मेरे बारे में उसको लेके मेरे को तुमसे बात करने में बहुत ही शर्म आ रही थी, पर अब मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत करा। तुम तो सच में काफी कूल इंसान हो, तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुमने बहुत सारे पावरफुल बीस्ट को मारा है। वैसे सच बताओ तुमने कितने बीस्ट को मारा? युआन बोल रहा होता है ज्यादा नहीं मैंने 2 दिन में ना कम से कम 20 मॉन्स्टर्स को मारा होगा। यूनफेई बोल रही होती है ग्रैंडपा ने तुम्हारे बारे में तारीफ करी थी ना वो बिल्कुल सच करा था, तुम बिल्कुल भी और नहीं। अभी तुम नॉर्मल क्लास पे हो लेकिन फिर भी तुमने 20 मॉन्स्टर्स को मार डाला। अपर क्लास के बंदे बिना 2 दिन के अंदर 18 मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाए। मैं भी लगातार 2 दिन से मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैं भी सिर्फ 40 मॉन्स्टर को मार पाई हूँ। जब तुम मेरे लेवल पहुँचोगे ना तब तो तुम आराम से 70-80 मॉन्स्टर्स को मार ही दोगे। युआन सोच रहा होते है क्या सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर इसे 40 बीस्ट को मार डाला। और समझ में आ रहा है कि आखिर यूनफेई से सभी लोग डरते क्यों है। सच में जितनी दिखती है ना उसे तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। यूनफेई बोल रही होती है क्योंकि तुम इतने पावरफुल हो तो मेरे को तुमसे एक फेवर चाहिए था। युआन बोल रहा होता है कैसा फेवर? यूनफेई बोल रही होती है कल मैंने एक बहुत ही हाई लेवल के बीस्ट को देखा था, अगर हम टीम बना के उसे खत्म कर देते तो हम दोनों को ना काफी सारा फायदा हो जाता। मेरे हिसाब से दोनों की पॉकेट में ना कम से कम 1 मिलियन आया था। युआन सोच रहा होता है क्या 1 मिलियन? 2 दिन तक लगातार बीस्ट को मारने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन कमा पाया। यहाँ पे एक बीस्ट को मारने के बदले में 1 मिलियन मिल जाएगा। ठीक है यूनफेई, मैं खुशी खुशी ये काम करूंगा। हंसते हुए यूनफेई बोल रही होती है तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। नॉर्मल क्लास के बी लेवल का वॉरियर ना कभी भी ऐसे क्रेजी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। कहना पड़ेगा तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। और समझ में आ रहा है कि तुम्हें ग्रैंडपा इतना पसंद क्यों करते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सिमिंग और सोंगजिया को जो कि 5th फ्लोर पे घूम रहे होते हैं। शिमिंग बोल रहा होता है 1st 2nd फ्लोर को इंस्ट्रक्टर ने क्लियर कर दिया था, इसी वजह से पहले दिन हम लोग मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाए, ऐसे घूमते रहे। दूसरे दिन में हम लोगों ने बहुत ही ट्राई किया लेकिन हम लोगों को कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। अब जबकि हम 5th फ्लोर पे आए जहाँ पे सिस्टम बोलता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स है लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिल रहा। आखिर जो ये मॉन्स्टर्स है कहाँ मर गए हैं?
सॉन्गजिया बोल रही होती है कि ऐसा हो सकता है कोई हमसे पहले 5th फ्लोर पे आके मॉन्स्टर को मार के चला गया हो। शिमिंग बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इंस्ट्रक्टर पुगी को पैसे खिलाए थे, उन्होंने कंफर्म करके बताया था कि 5th फ्लोर पे ना काफी सारे मॉन्स्टर्स है, और जब उन्होंने नीचे वाले फ्लोर के मॉन्स्टर्स को मारे और यहाँ पे नहीं आए तो फिर आके यहाँ पे कौन आया होगा। एक बार जो ऊपर आया भी था ना वो लियो युआन है, आखिर वो अकेला यहाँ पे कितने मॉन्स्टर्स को मार लेगा, वो इतना तो पावरफुल नहीं है ना कि पूरे के पूरे फ्लोर को ही क्लियर कर दे। वैसे भी उसकी हालत ना यहाँ के मॉन्स्टर्स ने बहुत ही खराब कर रखी थी। सॉन्गजिया मैं तुम्हें एक चीज ना बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, जब से लियो युआन हम लोगों के बीच में आया है ना मेरे को लग रहा है कि तुम बदल रही हो। सॉन्गजिया बोल रही होती है नहीं मेरे को लियो युआन ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, अगर मेरे दिल में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, अगर लियो युआन इस दुनिया का आखिरी भी लड़का होगा ना तभी मैं उसको पसंद नहीं करूंगी। स्विमिंग बोल रहा होते मेरे को तो पता ही था कि वो कमीना मुझसे जीत नहीं सकता, आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाता। सॉन्गजिया सोच रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में फाइट हो, दो लड़के आपस में फाइट कर रहे हैं वो भी मेरे लिए, और मैं उसी को मिलूंगी जो कि विनर बनेगा। फिर अंदर आते हुए सॉन्गजिया बोल रही होती है वो देखो वो एक बाल डॉग्स है। खुश होते हुए स्विमिंग बोल रहा होते इसकी कीमत ना लाखों युआन होगी, आज इसे यहाँ पे मार के हम लोग काफी सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। शिमिंग बोल रहा होता है A लेवल के बीच को ही किसने मारा होगा, जिसने भी इसको मारा है ना इसके सारे वैल्यूएबल आइटम्स निकाल के लेके चला गया है। सॉन्गजिया बोल रही होती है लेकिन 5th फ्लोर पे तो एक ही बंदा आया था ना जो कि था लियो युआन। शिमिंग बोल रहा होता है देखो मैं ये बात मानता हूँ कि वो बंदा पावरफुल है और उसके स्किल्स भी काफी अच्छे हैं, पर अकेले एक A लेवल के मॉन्स्टर्स को मारना वो भी एक B लेवल के बुरे के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ना। चलो आगे चलते, इतना बड़ा फ्लोर ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स मर चुके होंगे, हमें पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन पूरा फ्लोर चेक करने के बाद में पता चलता है कि वहाँ पे एक ही मॉन्स्टर नहीं बचा हुआ। शिमिंग बोल रहा होते इस फ्लोर पे पूरे के पूरे 30 बीस्ट मरे हुए पड़े हैं और उनके जितने भी अच्छे मटेरियल्स थे ना उन सभी को निकाल लिया गया है। क्या ये काम करने वाले यूनफेई है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के बाद में सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि सारे काम कर सकती है, पर यूनफेई तो बिल्डिंग में आई नहीं ना, वो तो बाहर रन कर रही थी। साथ ही स्विमिंग सोच रहा होता है मेरे को पता है कि ये काम लियो युआन ने किया है, लेकिन आखिर वो ये काम कैसे कर सकता है। तभी एक कमरे से शिमिंग को कुछ आवाज आती है। शिमिंग बोल रहा होते पक्का से बिस्ट की आवाज थी। इतना ढूंढने के बाद में फाइनली हमारे हाथ कुछ तो लगा। जिया तुम यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ कि आखिर वो बिस्ट किस लेवल का है। ये बोलते हुए शिमिंग कमरे के अंदर एंटर कर जाता है। जिया बोल रही होती है शिमिंग को गए हुए पूरे के पूरे 5 मिनट हो गए, आखिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, मेरे को जाके चेक करना चाहिए। ये बोलते हुए शिमिंग को आवाज लगाने लगती है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। दौड़ते हुए शिमिंग बोल रहा होता है जिया भागो यहाँ से, बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। ये बोलते हुए बिल्डिंग से निकल जाते हैं। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूनफेई और युआन को जो कि हाई लेवल के बीच के लोकेशन पे आगे होते हैं। यूनफेई बोल रही होती है लोकेशन तो यही थी लेकिन आखिर ये धुआं कैसे उठ रहा है। युआन बोल रहा होता है तो नहीं ना कि यहाँ पे हमसे पहले कोई आ गया हो। यूनफेई बोल रही होती है हाँ इस शहर के अंदर हंट करने के लिए ना बाकी सारे कॉलेज भी आते रहते हैं, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो नोटिस करते हैं कि सेंटीपीड मॉन्स्टर की फाइट चल रही होती है। फेई बोल रही होती है हम लोगों ने आने में बहुत ही देर कर दी। युआन बोल रहा होता है तो फिर क्या हम लोग को अब कुछ भी नहीं मिलेगा, वो लोग पहले आए तो ये मॉन्स्टर उनका हुआ। यूनफेई बोल रही होती है खाली हाथों वापस नहीं जाने वाले, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो हमेशा उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे चोरी करेंगे। वही हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि सेंटीपीड मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। गोलियों को चलाते हुए एक लड़की बोल रही होती है मेरी गोलियों के सामने ये बिस्ट ना कुछ भी नहीं। मॉकीटेक्स बताता है कि एक एडवांस लेवल का C लेवल का बीस्ट है और इसका नाम है सेंटीटॉर्च। इसकी कीमत पूरे के पूरे 3 मिलियन युआन है। सेंटीटॉर्च की जो ऊपर वाली बॉडी होती है ना बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन उसके अंदर की स्किन उतनी ही वीक, अगर आप अंदर अटैक कर सको तो उसका वीक स्पॉट है। युआन सोच रहा होता है मॉकीटेक्स बता रहा है कि जो इसका स्किल है ना वो बहुत ही पावरफुल है, ऐसे में इस लड़की की गोलियां इजीली इसके आर पार हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की थर्मल वेपन का यूज कर रही है। यूनफेई बताती है कि ये कोई नॉर्मल थर्मल वेपन नहीं है, इसका नाम है M20। थर्मल वेपन के अंदर ना ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, चाहे तुम कितना ही पावरफुल आर्मर क्यों ना पहनो लेकिन ये उसको बिना काफी इजीली आर पार कर सकती है। पर यहाँ पे सबसे खतरनाक बात तो ये है कि एक गोले की कीमत ना लाखों युआन होती है। इसी वजह से ऑर्डिनरी या फिर अमीर स्टूडेंट बिना इसको अपने लिए यूज नहीं करते, इनको यूज करने वाले सिर्फ टाइकून्स के बच्चे होते हैं। युआन सोच रहा होता है एक गोली का 1 लाख, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी भी ऐसी गोली का यूज करना पसंद नहीं करूंगा। यूनफेई बोल रही होती है ऐसे वॉरियर जो कि थर्मल वेपन का यूज करते हैं ना वो बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग एग्जिस्ट नहीं करते, काफी सारे हाई रैंक के वॉरियर जो कि थर्मल वेपन का यूज करते हैं। युआन बोल रहा होता है क्या हम चोरी करेंगे कि नहीं। यूनफेई बोल रही होती है अभी हमें थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को पसंद ही लग रहा है कि इन लोगों के लिए इस बीस्ट को रहना बहुत ही मुश्किल है। ये बीस्ट इतना भी कमजोर नहीं है कि ये गोलियों से मारा जाए। तभी वो जो बीस्ट होता है उस लड़की के ऊपर सैंडस्टॉर्म का यूज करता है और उसके तेजी से घूमने की वजह से थर्मल बुलेट भी उसके आर पार जा नहीं पा रही होती। वो लड़की बोल रही होती है मैंने यहाँ पे काफी सारी गोलियों का यूज कर लिया है, मेरी लाई हुई गोली सारी खत्म होने वाली होंगी और अब तो ये इस मॉन्स्टर के ऊपर ना बिल्कुल भी काम भी नहीं कर रही। ब्रदर जॉर्ज मेरी हेल्प करिए, मैं इसको अकेले नहीं हरा सकती।
यूनफेई बोल रही होती है युआन ये हम लोग का मौका है। वहीं गिरने वाली लड़की बोल रही होती है लगता है कि मुझे अपने पावरफुल वेपन का यूज करना ही होगा। तब तक यूनफेई आगे बढ़ते अपने स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है और सैंडी टॉर्च के ऊपर वाली बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। गुस्सा करते हुए सैंडी टॉर्च उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक जंप मारते हुए यूनफेई उसके अटैक से बच जाती है और अपने एंसेंट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसके पीछे वाले सिर को काट देती है। तभी जो हमारा युआन होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यूनफेई सोच रही होती है स्पीड के मामले में ये बंदा मुझसे कहीं से भी कम नहीं। वही अपने विंड स्टेप का यूज करते हुए युआन सेंटीपेड के सर के पास पहुंचते उसे काट देता है। युआन बोल रहा होता है काम पूरा हुआ, लेकिन तब तक गिरने वाली लड़की गोले चलाना स्टार्ट कर देती है। यूनफेई बोल रही होती है लड़की पागल हो गई है क्या? इस मॉन्स्टर को मारने के लिए इसने K30 मिसाइल का भी यूज कर लिया। जितने का ये मॉन्स्टर नहीं है ना उसे तो काफी ज्यादा इसने यहाँ पे खर्च कर दिया। तभी वहाँ पे आते हुए गिरने वाली लड़की बोल रही होती है मॉन्स्टर को मारने में तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, बताओ कि हम लोग पैसे को कैसे डिवाइड करें। मॉर्किडस बताता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी 60% तक ठीक है, इसी वजह से मैं आपको इसके लिए 2.1 मिलियन दे सकता हूँ। ग्रीन है वाली लड़की बोल रही होती है वह तो इस बीस्ट को ना मैंने ढूंढा था, लेकिन इसको मारने में तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। कैसा है कि हम लोग पैसे को आधा आधा बांट ले। यूनफेई और युआन बोल रहे होते ठीक है हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। वहीं ग्रीन वाली लड़की बोल रही होती है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है जिन कियाओ, तुम लोगों के नाम क्या है? यूनफेई और युआन बोल रहे होते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम है यूनफेई और युआन। तभी सैंडी टॉर्च के बॉडी के अंदर से क्रिस्टल बाहर निकलता है। यूनफेई बोल रही होती है ये तो इसका ब्लड क्रिस्टल है जो कि फुली फॉर्म्ड है। युआन बोल रहा होता है इसके जो ब्लड क्रिस्टल होते हैं ना वो इजीली 4 मिलियन युआन में बिक जाते हैं। इसका मतलब इस सैंडी टॉर्च की कीमत 6 मिलियन युआन हो गई है। ग्रीन है वाली लड़की बोल रही होती है कहना पड़ेगा हम लोग तो बहुत ही लकी है, क्रिस्टल मिलने से ना हमारे दिल में कुछ भी चेंज नहीं होता, हम लोग इसको हाफ हाफ बांटेंगे। यूनफेई बोल रही होती है वैसे मुझे क्रिस्टल चाहिए था, ऊपर इतने भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे ना मैं तुम लोगों को दे दूंगी। ग्रीन है वाली लड़की बोल रही होती है वैसे अगर सच कहूँ तो ना मुझे पैसे चाहिए नहीं है सैंडी टॉर्च, एक काम करो तुम लोग क्रिस्टल भी रख लो, मेरे को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, और जो मेरी टीम के लोग हैं ना वो सैंडी टॉर्च की बॉडी को रख लो। खुश होते हुए उसके टीम के बंदे बोल रहे होते आपका शुक्रिया मिस। जिन क्या बोल रही होती है आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसके बारे में जॉर्ज को पता नहीं चलना चाहिए, अगर उसे पता चले ना कि मैं अकेले मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल गई थी तो मेरे को नहीं छोड़ेगा। उसकी टीम के बंदे बोल रहे होते आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारा मुंह बंद रखेंगे। वही यूनफेई बोल रही होती है मेरे पास क्रिस्टल आ चुका है, मेरे को सिर्फ आर्मर चाहिए। दिक्कत की बात तो ये है कि अभी मेरे पास में 5 लाख युआन ना काफी कम पड़ रहे हैं और मुझे गणपत से पैसे मांगने की आदत नहीं। युआन बोल रहा होता है काम करो तुम मुझसे 5 लाख ले लो, अभी के लिए इसका यूज कर लो और जब तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा हो तो मेरे को वापस कर देना। यूनफेई बोल रही होती है गणपा को ना इस चीज के बारे में मत बताना, मुझे अपने खर्चे खुद उठाना पसंद है और तुम्हारे ये पैसे मैं लोन के तौर पे ले रही हूँ, जिस दिन मैं वापस करूंगी मैं तुम्हें डबल वापस करूंगी। युआन बोल रहा होता है ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोस्त एक दूसरे की हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है। तभी जिन क्या बोल रही होती है तुम लोग ना बहुत ही पावरफुल हो, वैसे अगर तुम लोगों को कभी भी मॉन्स्टर मारने के लिए साथ में चलने का मन हो तो हम चल सकते हैं। फिर वो टाइम देखते हुए बोल रही होती है हम लोग लेट हो गए, बदल आते ही होंगे, चलो फटाफट सारे चलते हैं। यूनफेई बोल रही होती है युआन आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं तो कैंप में जाई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। युआन बोल रहा होता है नहीं मैं अभी नहीं थका, मैं अभी आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करूंगा। यूनफेई बोल रही होती है मैं जा रही हूँ ब्रेक थ्रू करने के लिए, इस ब्लड क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद मैं अपर क्लास के ए लेवल पहुंच जाऊंगी। आगे हम देखते रात हो गई होती है। अपने कैंप में बैठा बैठा युआन आर्मर्स की प्राइस को देख रहा होता है। सिस्टम बताता है कि फ्लाइंग आर्मर ना ए लेवल के वॉरियर के अटैक को इजीली संभाल सकता है और पूरे 100 अटैक तक ही नहीं टूटेगा। युआन सोच रहा होता है इसकी वजह जो मेरा रेजिस्टेंस है ना वो काफी बढ़ जाएगा, अभी जो मेरा रेजिस्टेंस 800% है ना वो 1000% हो जाएगा। वह तो इसकी कीमत 10 मिलियन है लेकिन डिस्काउंट के बाद में 7 मिलियन हो जाती है। अभी मेरे पास में 6 मिलियन है, 1 मिलियन कम पड़ रहा है। 20 टर्न पे मैं और पैसे कमा लूं उसके बाद मैं इसको खरीद लूंगा। वही हम देखते हैं स्कारफेस को इसने की युआन के ऊपर नजर रखी होती है। चैंगली बोल रहा होता है बॉस आखिर हम इस कमीने के ऊपर अटैक कब करेंगे, कुछ दिनों से तो हम इसके ऊपर नजर रखे बैठे हैं। स्कारफेस बोल रहा होता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मानता हूँ कि हमने यहाँ पे अटैक करने में वक्त लिया है पर वो अटैक इतना खतरनाक होगा कि इस बंदे के पास में बचने का कोई मौका नहीं होगा। इतनी देर में यह पता चला है कि आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है और इसके पास में कौन कौन से वेपन्स है। अब हम इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे खत्म कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि ये कब अकेले में मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जाए, जब ये बहुत ज्यादा घायल हो रखा होगा ना तब हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। चैंगली बोल रहा होता है इस मौके का इंतजार करते करते कितने दिन बीत गए, क्या हो अगर हम लोग को मौका मिला ही नहीं तो? अगर ये अपने टीचर और टीम मेंबर्स के साथ में रहेगा तो फिर इसको मारने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे पास में इसको मारने के लिए ना एक बहुत ही कमाल का प्लान है जो कि 101% काम करेगा। मेरे जो अंकल है ना वो इस शहर के अंदर मिशंस करते हैं, कैसा है कि मैं उनको कांटेक्ट करूं, उनके साथ में रहते हुए हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। स्कारफेस बोल रहा होता है क्या तुम अपने अंकल वांगोंग के बारे में बात कर रहे हो? अगर पावर की बात की जाए तो मेरे बराबर के पावरफुल है, अगर हम दोनों अपर क्लास के बोले साथ में रहेंगे तो इस बंदे को कभी भी मार सकते हैं। चैंगली बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं अभी अपने अंकल को कांटेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि वो हमारी हेल्प करने के लिए मानते हैं कि नहीं। आगे हमें पूरे 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है।
हम देखते हैं युवान को जो कि चीता मॉन्स्टर को मार रहा होता है। युवान सोच रहा होता है मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर 900 से ज्यादा बीस्ट को मार दिया और उन बीस्ट को मार के मैंने लगभग 4 बिलियन कमाए हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू के बिना काफी करीब आ चुका हूँ। कभी भी मैं ब्रेक थ्रू करके नॉर्मल क्लास के ए लेवल तक पहुँच सकता हूँ। तभी मॉकीडेक्स बताता है कि आपको इस बीस्ट के लिए 80,000 युवान मिल जाएंगे। युवान सोच रहा होता है मेरी जो स्पीड है ना वो 1400% पर पहुँच गई है और मैं अपने जेनेटिक स्ट्रेंथ को 500% तक छुपा सकता हूँ। सच कहो तो अपने करंट लेवल में मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि एक अपर लेवल के वॉरियर को ना काफी इजीली हरा दूं। तभी युवान को फील होता है कोई इसके ऊपर अटैक कर रहा है और वो वक्त रहते हुए स्नीक अटैक को डॉज कर लेता है। युवान सोच रहा होता है कि मेरे सेंसेस पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो मैं इस अटैक को ना डॉज नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे आते हुए स्कारफेस बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम्हें जो सेंसरी जीन्स है ना वो काफी आगे बढ़ गई है। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल बी क्लास का वॉरियर होता तो पक्का से मारा गया होता। युवान बोलता है तुम तो ब्लड मसल आर्ट क्लब से हो ना, आखिर तुम लोग को मुझसे क्या चाहिए। स्कारफेस बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ही अच्छी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार मिले और तुम्हें हम लोग याद भी है। एक बहुत ही पुराना मैटर था जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसी को क्लियर करने के लिए आए हैं। युवान बोल रहा होते हैं तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। इस शहर के अंदर स्टार जेनेटिक यूनिवर्सिटी के ना काफी सारे स्टूडेंट और टीचर्स भी है। अगर यहाँ पे एक भी इंस्ट्रक्टर आ गया तुम लोग बच नहीं पाओगे। बस एक मैसेज करने की जरूरत है, 3 मिनट से भी कम टाइम के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। स्कारफेस बोल रहा होता है ऐसी बात है क्या, तो फिर उनको मैसेज करने का ट्राई तो करना। मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो लोग आते भी है कि नहीं। जब युवान मैसेज करने का ट्राई करता है तो उसको सिग्नल ही मिल रहा होता। युवान सोच रहा होता है लगता है कि इन लोगों ने आके सिग्नल को ब्लॉक कर दिया है। हंसते हुए स्कारफेस बोल रहा होता है जितना भी पैसा और इक्विपमेंट तुम्हारे पास में है ना वो हम लोग को दे दो। अगर तुम दे दोगे तो साथ में तुम्हें बख्श दूं। तुम्हें पता है वांग होंग इस बंदे के पास में ना मिलियंस की नेटवर्थ है। 3 मिलियन तो इसको सिर्फ और सिर्फ सोंग वान के हाथों से मिले थे और यहाँ पे आने के बाद में इसने इतने मॉन्स्टर्स को मारा है ना उससे कम से कम इसे 3 मिलियन तो कमा ही लिया होगा। अगर हम इसको मार देंगे तो हमें कम से कम 7-8 मिलियन और रिवाइवल एलेक्सर मिल जाएगा। इसको मारने के बाद में हम लोग को पूरे साल भर काम नहीं करना पड़ेगा। वांग होंग बोल रहा होता है लड़के सब कुछ कमाने के लिए ना तूने बहुत ही मेहनत करी है और अब हम तेरी मेहनत पे ना बहुत ही तरीके से मजा करेंगे। युवान सोच रहा होता है इन कमीनों को खत्म करना ही होगा। अगर आज मैं यहाँ से निकल गया तो लोग कभी ना कभी मौका पाके मेरे ऊपर अटैक करेंगे ही। स्कारफेस बोल रहा होता है तुम हम लोगों से फाइट करने के बारे में सोच रहे हो, आखिर तुम्हारे अंदर यहाँ पे फाइट करने का कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, तुम तो एक नॉर्मल क्लास के वॉरियर हो ना। लेकिन तभी अटैक करते हुए युवान स्कारफेस को पीछे फेंक देता है। स्कारफेस बोल रहा होता है नॉर्मल क्लास के बी रैंक का वॉरियर आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी युवान शैडो स्वॉर्ड से 1 कट का यूज करता है जिसको स्कारफेस तो डॉज कर लेता है लेकिन वो अटैक डायरेक्टली जाके चगले को लग जाता है। चिल्लाते हुए वांग होंग बोल रहा होता है कमीने युवान तूने मेरे नेफ्यू को मार डाला, मैं तेरे को आज नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए युवान के ऊपर अपने वेपन का यूज करता है जिसकी वजह से उड़ते हुए हमारा युवान जाके बिल्डिंग से बाहर गिरता है। युवान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे किस वेपन का यूज कर रहा है। कहना पड़ेगा इसका जो वेपन है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं उसको देखते हुए वांग होंग बोल रहा होता है इतने खतरनाक अटैक से भी बच गया, कहना पड़ेगा लड़के में दम तो है। स्कारफेस बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ इसका पीछा करने के लिए। ये बोलते हमारे युवान के पीछे लग जाता है। वहीं भागते हुए युवान सोच रहा होता है 2 अपर क्लास के वॉरियर इस साथ मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो मेरे लिए बचना बहुत ही मुश्किल होगा, मुझे इन लोगों को अलग अलग करके मारना होगा। ये बोलते हुए जो हमारा युवान होता है वो जंगलों में आ जाता है। स्कारफेस बोल रहा होता है युवान छुपने का ना कोई फायदा नहीं, अगर तुम जंगल से बाहर निकले तो वांग होंग तुम्हें मार डालेगा और अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा। बाहर आ जाओ, अगर तुम्हें कोई पैसे दे दोगे ना तो मैं वांग होंग को बोल दूंगा कि वो तुम्हें ना मारे। तभी बाहर आते हुए युवान बोल रहा होता है मैं नहीं भागने वाला, मैं तो यहाँ पे बस तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। स्कारफेस बोल रहा होता है लड़के आके तुझे वॉरियर किसने बना दिया, तेरे को तो कॉमेडियन होना चाहिए था क्योंकि तू मजाक ना काफी अच्छा कर लेता है। ये बोल तो युवान के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन अपने शैडो स्क्वाड का यूज करते हुए युवान उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। काफी ज्यादा फाइट करने के बाद में स्कारफेस बोल रहा होता है आखिर मैं एक नॉर्मल क्लास के वॉरियर को कैसे नहीं हरा पा रहा। पूरे फाइट के अंदर मेरे को पीटते हुए आया है पर जेनेटिक गॉड की थ्योरी के हिसाब से एक लोअर रैंक का बंदा ना एक अपर रैंक के बंदे को नहीं मार सकता, तो फिर आखिर ये मुझे कैसे हरा पा रहा है। तभी आगे बढ़ते हुए युवान बोलता है मेरे ऊपर अटैक करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये बोलते हुए स्कारफेस के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। भागते हुए स्कारफेस बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे अकेले आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे वांग होंग के पास में जाना होगा, वो जंगल के बाहर ही खड़ा है। युवान बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया हूँ क्या, जो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे मैं तुम्हें भागने दूंगा। ये बोलते हुए स्कारफेस के ऊपर फिर से 1 कट का यूज करता है। स्कारफेस के अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और फिर युवान अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए स्कारफेस को खत्म कर देता है। युवान बोल रहा होता है सबसे पहले तुम गए, अब तुम्हारी टीम की बारी, लेकिन बाहर निकलने से पहले मुझे यहाँ पे रिकवरी पोशन का यूज करना होगा क्योंकि बाहर एक और अपर क्लास का वॉरियर मेरा वेट कर रहा है। वैसे स्कारफेस ने स्पेस रिंग पहन रखी है, देखते हैं कि आखिर इस कमीने के पास में क्या क्या सामान है।
सामान को देखते हुए युआन बोल रहा होता है, भले ये दिखने में फकीर हो लेकिन ये अंदर से ना बहुत ही अमीर था। इसके पास में काफी सारे रिकवरी पोर्शन और पावरफुल बीस्ट है। अगर मैं ये सारा सामान बेच देता हूँ ना तो मेरे को कम से कम 4 मिलियन युआन तो मिल ही जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पे एक स्वॉर्ड भी रखी गई है, इसकी कीमत कम से कम मिलियन युआन होगी। स्पेस रिंग की भी कीमत ना कम से कम 2 मिलियन युआन होती है। लोगों को मार के उनको लूटना गलत तो है, पर कहना पड़ेगा काम में प्रॉफिट बहुत ही कमाल का है। इतनी मेहनत करके जो मैं अभी तक नहीं कमा पाया ना, वो सिर्फ एक बंदे को मारने के बाद मेरे को मिल गया। वैसे अभी भी वो कमीना वांगोंग बाकी है। जब तक मैं पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कराता मैं उस बंदे के सामने नहीं आ सकता। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे निकलता हूँ। स्कारफेस को बाहर ना आता हुआ देख के ना वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। और उस कमीने वांगोंग के पास में एक अजीब सा वेपन है, इसी वजह से उससे फाइट करना स्कारफेस के मुकाबले बहुत ही मुश्किल होगा। आगे हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कारफेस के पास में आते हुए वांगोंग सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया। स्कारफेस मारा गया लेकिन आखिर ये काम किसने किया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लुओ युआन ने स्नेक अटैक करते हुए इसको मार दिया हो। वो कमीना इसके सारे के सारे आर्टिफैक्ट को भी लेकर चला गया। तभी वो पेड़ पे लिखे हुए युआन के मैसेज को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है स्कारफेस तो गया, अब तेरी बारी। वांगोंग सोच रहा होता है युआन तेरे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं इस स्कारफेस की तरह ना कचरा नहीं जो कि एक नॉर्मल क्लास के वजह से मारा जाऊं। युआन को देखते हुए यूनफेई बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ पे थे। तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम कोई बहुत ही खतरनाक फाइट करके निकले हो। युआन बोल रहा होता है तुम कह सकती हो कि ये फाइट ना बहुत ही प्रॉफिटेबल थी। वैसे मैं आने से पहले ना एक्स्ट्रा कपड़े लेके नहीं आया था, इसी वजह से कपड़े भी काफी गंदे हो चुके हैं। इंस्ट्रक्टर पुकी बोल रहे होते तुम्हारी कंडीशन तो फिर भी काफी अच्छी है। जब मैं पहली बार बीच रन पे गया तो मेरी हालत इससे भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यूनफेई बोल रही होती है युआन कैसा है कि मैं अपने कुछ कपड़े तुम्हें दे दूं, पर हाँ मेरे पास में लड़कों के कपड़े नहीं है तो तुम्हें एडजस्ट करना होगा। तभी इंस्ट्रक्टर पुकी बोल रहे होते हैं मजाक करना बंद करो, तुम्हारे कपड़े इसके ऊपर अच्छे लगेंगे। युआन ये लो बैटल यूनिफॉर्म, जाओ जाके चेंज कर लो। थोड़ी ही देर में जो युआन होता है वो बैटल यूनिफॉर्म को पहन के बाहर आ गया होता है। यूनफेई बोल रही होती है युआन मैंने पहले तुम्हें नोटिस नहीं किया था लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम तो बहुत ही चेंज हो चुके हो। युआन बोल रहा होता है हाँ मैं फाइट करते करते ही ब्रेथ थ्रू करके ना नॉर्मल क्लास के ए लेवल पहुंच गया। यूनफेई बोल रही होती है तुमने काफी अच्छा काम किया है, मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी। इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते मैंने सभी को बोला था कि टाइम पे वापस आना ना, तुम लोग तो वापस आ गए लेकिन आखिर वो ली शिमिंग और सोंगजिया क्या कर रहे हैं। तभी आते हुए ली शिमिंग और सोंगजिया बोल रहे होते इंस्ट्रक्टर हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना हम एक ए लेवल के बीच को मारे थे इसी वजह से में थोड़ा टाइम लग गया। इंस्ट्रक्टर पुकी बोल रहे होते क्या तुमने ए लेवल के बीच को मार दिया, पर तुम तो बी लेवल पे हो ना, तुम अपने से एक लेवल ऊपर के बीच को मार सकते हो। शिमिंग बोल रहा होता है लगता है इंस्ट्रक्टर आप मेरे को हल्के में ले रहे हो, आपको पता ही कहा है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। आप मानोगे नहीं लेकिन मैंने एक अटैक में ना एक क्लास के बीच को मार डाला। आने वाली फाइट के अंदर मैं अपनी टीम की हेल्प ही करूंगा, मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। युआन बोल रहा होता है आखिर एक बीस्ट को मार के कितना बन रहा है। वही सोंगजिया बोल रही होती है सच में हमारा शिमिंग ना बहुत ही पावरफुल है, पिछले कुछ दिनों से वो सोया भी नहीं है, लगातार बीस्ट को मार रहा है और उसने इतने कम दिनों में ना पूरे के पूरे 30 बीस्ट को मार डाला, जिसमें से 3 तो ए लेवल के बीस्ट थे। बहुत ही कम ऐसे बंदे होते जो कि सिमी ऐसे बंदे की ना बराबरी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की बातों को हमारा युआन बहुत ही इजीली इग्नोर कर देता है। चिढ़ते हुए सोंगजिया सोच रही होती है कि रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, पक्का से इसको स्विमिंग से ना जलन हो रही होगी, लेकिन ये यहाँ पे नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा है। युआन अपने आगे खोल के देख लो, ली शिमिंग ना इतनी बड़ी फैमिली से और इतना बड़ा जीनियस भी है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ है। मैं ऐसे बंदे को डिजर्व करती तो ऐसा बंदा ना मेरे को डिजर्व नहीं करता। शिमिंग बोल रहा होता है युआन आखिर तुमने इतने दिनों में क्या किया, तुम बोल नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये मत बोलना कि तुम किसी कोने में छुप के ना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे थे। यूनफेई बोल रही होती है हाँ वो मैक्सिमम टाइम तो टाइम ही वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो एक बार फाइट करने के लिए मेरे साथ आया और हम लोगों ने एक एडवांस लेवल के बीस्ट को मार गिराया। शॉक्ड होते हुए इंस्ट्रक्टर सोच रहे होते यूनफेई का तो समझ में आता है क्योंकि वो अपर लेवल पे है, पर युआन नॉर्मल क्लास पे होते हुए हाई लेवल के बीच को मार डाला। सच में लड़का ना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं। वही शिमिंग बोल रहा होता है फेंकने की भी ना एक हद होती है, नॉर्मल क्लास का वॉरियर हाई लेवल के बीच को मार दे, इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता। यूनफेई बोल रही होती है अच्छा तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, भरोसा नहीं करना तो मत करो, पर आने वाली फाइट के अंदर अगर तुमने हम लोगों को होल्ड बैक किया तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा और आगे तुम ऐसा कर गए थे जिसकी वजह से हम लोग को वेट करना पड़ा। शिमिंग बोल रहा होता है माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया कि बोल कौन रहा है, अगर तुम बोल रही हो कि युआन ने इतने पावरफुल बीस्ट को मारा तो पक्का से इसने मारा होगा और वेट कराने के लिए मेरे को माफ कर दो। सोंगजिया सोच रही होती है कि ये युआन की तरफ से क्यों बोल रही है, क्या युआन फैमिली वालों के साथ में युआन ने इतने कमाल का कनेक्शन बना लिया है क्या। जब मैं युआन के साथ में थी तो ये एक लूजर था, पर मेरे इसे ब्रेकअप करने के साथ ही ना ये एक ऐसा इंसान बन गया जिसे मैं भले ही कितना ही क्यों ना चालू लेकिन पा नहीं सकती, और जितना मैं युआन को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ मेरे को उतना ही गुस्सा आ रहा है। यूनफेई बोल रही होती है तुम लोग को इनवाइट करना पड़ेगा, चलो हम लोग को मिशन कंप्लीट करना है। फिर जो जिया और स्विमिंग होते वहाँ से निकल जाते हैं। युआन बोल रहा होता है मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यूनफेई बोल रही होती है मैं हेल्प नहीं करी थी बल्कि मैं तो रियलिटी बता रही थी, वैसे अगर तुम मेरे ऊपर इतना खुश हो तो मेरा उधार माफ कर दो। युआन बोल रहा होता है तुम मजाक करी हो ना,
साथ ही युवान सोच रहा होता है 5 लाख युवान तो मैं अपने बाप के माफ ना करूं, तो फिर आखिर मैं तेरे कैसे माफ कर सकता हूँ। मैं वो बेवकूफ नहीं जो कि लड़की के पीछे भागूं। मैं एक ही रोल के ऊपर काम करता हूँ, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हंसते हुए यूनफाई बोल रही होती है, मतलब मजाक कर रही थी। मैंने कहा ना कि जब मैं पे करूंगी तो पूरे इंटरेस्ट के साथ में पे करूंगी, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन चेक कर रही थी। ये बोलते यूनफाई वहाँ चली जाती है। युवान बोल रहा होता है, क्या यूनफाई इतनी मजाकिया थी क्या? आज से पहले मैंने उसका ये मजाकिया अंदाज ना कभी भी नहीं देखा। इंस्ट्रक्टर पुकी बोल रहे होते, तुम उन कुछ लोगों में से हो ना जिसके सामने यूनफाई ऐसी है वैसे बिहेव कर रही है। जिनको वो नहीं जानती उनके सामने वो काफी स्ट्रिक्ट बनती है, पर जिनको वो पसंद करती है ना उनके सामने उसका नेचर बिल्कुल अलग आता है। युवान तुम बहुत ही लकी हो, यूनफाई तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्ट लग रही है। युवान सोच रहा होता है इसकी डुअल पर्सनैलिटी की वजह से कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वरना ऐसी लड़की जो कि इतनी मजाकिया है ना उसको तो कोई बता ले। आगे हम देखते हैं बाकी सारे बंदे मिशन की जगह पे आगे होते हैं। तभी युवान की आंखों को बंद करते हुए टेंशन बोल रही होती है, बताओ मैं कौन हूँ? युवान बोलते हैं तो किसी खूबसूरत लड़की के हाथ है। खुश होते हुए टेंशन बोल रही होती है, तुम फ्लर्ट करने में ना काफी अच्छे हो। वैसे जब मैं तुम्हारे साथ में नहीं थी तब तुम बाकी लड़कों के साथ में फ्लर्ट तो नहीं करे थे ना? युवान बोल रहा होता है, मैं तो पिछले 10 दिनों से न सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, इसी वजह से मेरे दिमाग में तो कोई लड़की आई ही नहीं। टेंशन बोल रही होती है, तब तो फिर ठीक है। वैसे बीते कुछ दिनों में तुमने इम्प्रूव किया क्या? मेरे को जानना है कि आखिर तुमने कितने बीस्ट को मारा। अभी युवान बता ही रहा होता है, तभी टेंशन बोलती है, तुम्हारा छोड़ो मैं बताती हूँ। मैंने पिछले 10 दिनों के अंदर ना 40 बीस्ट को मारा है। बताओ मैंने अच्छा किया ना? युवान बोल रहा होता है, हाँ तुमने बहुत ही कमाल का परफॉर्म करा है। साथ ही युवान सोच रहा होता है, टेंशन ने ना ली सिमिंग से भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। टेंशन बोल रही होती है, तुम्हें पता है मैं ना काफी अमीर हो चुकी हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं तुम्हें खरीद के दे सकती हूँ। और हाँ, मैं लेवल अप करके ना नॉर्मल क्लास के ए लेवल पहुंच गई हूँ। मेरी जेनेटिक स्ट्रेंथ ना पूरे के पूरे 1000% हो गई है। युवान बोल रहा होता है, क्या तुमने लेवल अप कर लिया, वो भी इतनी जल्दी? ये तो कमाल की बात है। तभी वहाँ पे आते हुए सोंगजिया बोलती है, टेंशन तुम ठीक तो हो ना? मेरे को इन 10 दिनों में ना तुम्हारी काफी टेंशन हो रही थी। मैंने इस टाइम का यूज करते हुए पूरे 30 बीस्ट को मारा है। आखिर तुमने कितने मॉन्स्टर्स को मारा? टेंगजिया बोल रही होती है, मैंने भी अच्छा परफॉर्म करा। सोंगजिया बोल रही होती है, तुम्हें पता है टेंगजिया बीस्ट चढ़ना एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। फालतू लोगों से बात करके अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट मत करो। टेंगजिया बोल रही होती है, नहीं मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने पिछले दिनों में ना बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। अगर मैंने मॉन्स्टर्स को नहीं मारा होता तो बताओ कि आखिर मैं ए लेवल में कैसे पहुंचती? मैं ए लेवल पहुंच चुकी हूँ जिया, तो तुम तो पक्का से ए लेवल पहुंच गई होगी ना? सोंगजिया सोच रही होती है, क्या ये नॉर्मल क्लास के ए लेवल पहुंच गई? मेरे को अभी भी याद है कि इसको जेंटिक गोरे से में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। युवान ने इसको फोर्स किया था जेंटिक गोरे बनने के लिए। जो टेंशन हमेशा बिग सिस्टर करके मेरे पीछे घुमा करती थी, वो मुझसे पहले लेवल ए में पहुंच गई। सोंगजिया बोल रही होती है, टेंशन में अभी तक ए लेवल पे नहीं पहुंची। वो कहता है ना कि ब्रेक थ्रू करने से पहले हमें अपने बेसिक स्किल्स को मास्टर करना चाहिए, इसी वजह से मैं अपने सारे स्किल्स को मास्टर कर रही हूँ, वरना अगर मैं चाहूँ तो अभी कभी लेवल अप कर जाऊँ। टेंशन बोल रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? सोंगजिया बोल रही होती है, तुमने लेवल अप करने पे तो ध्यान दे दिया, अब तुम्हारी स्किल्स ना इतनी अच्छी नहीं होगी, एक बार मेरे को अपना पंच दिखाओ, क्या पता मैं तुम्हारी स्किल्स को बेटर करने में तुम्हारी हेल्प कर दूं। तभी जो टेंशन होती है अपना पाम अटैक करती है। शॉक्ड होते हुए सोंगजिया सोच रही होती है, आखिर इसके अटैक के अंदर से फ्लेम कैसे निकल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अपर क्लास से पहुंच गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर कोई अपर क्लास पे नहीं पहुंच सकता। इतने फास्ट तो जेंटिक गॉड भी ना लेवल अप नहीं कर पाते थे। टेंशन बोल रही होती है, जिया की मेरी स्किल्स कैसी है, मुझे बताओ ना, क्या कि मैं इसके अंदर क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ? सोंगजिया बोलती है, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, वैसे मैंने देखा कि तुम्हारे अटैक के अंदर से ना फ्लेम्स निकल रही थी, आखिर ये कैसे हो पा रहा है? टेंशन बोल रही होती है, पहले मेरे अटैक के अंदर से फ्लेम नहीं निकला करती थी, लेकिन जब से मैंने युवान के दिए हुए ब्लड क्रिस्टल को ऑब्जर्व किया है ना, तब से मेरे अटैक करने से फ्लेम्स निकल रहे हैं। सच कहूँ तो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन ए लेवल पहुंचने के बाद में मैंने इसको नोटिस करा। सोंगजिया बोल रही होती है, क्या 20 का ब्लड क्रिस्टल? तुम्हें युवान ने ब्लड क्रिस्टल दिया? क्या तुम लुओ युवान के बारे में बात कर रही हो? टेंशन बोलती है, हम तो एक ही युवान को जानते हैं ना, उसी के दिए हुए ब्लड क्रिस्टल की वजह से ब्रेक थ्रू करके यहाँ तक पहुँच पाई। जहाँ तक मुझे याद है, उसे जो मेरे को क्रिस्टल दिया था ना, वो एक फ्लेमिंग एप किंग का था, और यही रीजन है कि मेरे अटैक करने से फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो गई। सोंगजिया सोच रही होती है, क्या फ्लेमिंग एप किंग का ब्लड क्रिस्टल? इसकी कीमत तो मिलियंस में होगी। युवान ने इतनी महंगी चीज टेंशन को दे दी, अगर मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया होता तो आज ये ब्लड क्रिस्टल मेरा होता और टेंशन की जगह लेवल ए पे मैं होती। क्या मैंने उससे ब्रेकअप करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी क्या? और आखिर मैं युवान को फिर से हासिल कैसे करूं? टेंशन बोल रही होती है, जिया तुम ठीक तो हो ना? सोंगजिया बोल रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी सीन चेंज होता है, हमें टीम मैग्मा का सीन दिखाया जाता है। उनका कैप्टन पूछ रहा होता है, वांग होंग आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हें टीम ने कहाँ नहीं ढूंढा? वांग होंग बोल रहा होता है, कैप्टन मैग्मा मेरे को माफ कर दीजिए, मैं थोड़े पैसे कमाने के लिए चला गया था, पर मेरा काम हो चुका है और अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। कैप्टन मैग्मा बोल रहे होते, वो मास्टर क्लास का बीस न जल्दी ही एग देने वाला है,
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो बीस्ट हम ही लोगों को मिलना चाहिए। इसी वजह से उसको पकड़ने की तैयारी ना अभी से स्टार्ट कर दो। तुम्हारा यहाँ से गायब होना हमारी टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, तो इसी वजह से भले इसको मेरी वार्निंग समझो या फिर धमकी, अगर तुम मिशन के बीच से फिर से गायब हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कैप्टन मैग्मा पूछते हैं जैक की कंडीशन कैसी है। जैक बताता है कि अभी तक मास्टर क्लास के मॉन्स्टर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। मेरे को लग रहा है कि हमें शायद से 1-2 दिन के लिए वेट करना पड़े। वैसे कैप्टन मैग्मा क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो बीस्ट है वो अंडा देने से पहले ही मर गया हो। वैसे कैप्टन यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट हुई है, यहाँ पे कुछ और लोग आए हैं और देख के लग रहा है कि वो लोग भी ना मॉन्स्टर के पीछे है। हमें जल्दी मूव करना होगा वरना ये लोग ना मास्टर क्लास के मॉन्स्टर को हम लोग चुरा लेंगे। तभी जो बीस्ट होता है वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर हान मॉन्स्टर बाहर आ गया। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ना, सभी लोग बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। हर एक ग्रुप का इंस्ट्रक्टर ऐसा बताएगा ना, तुम लोग को बिल्कुल वैसा ही काम करना है। खुश होते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली आज हम लोग को एक्शन लेने का मौका मिलेगा। हम लोग इस दिन का कितने दिनों से वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोंगजिया बोल रही होती है मास्टर आके जो मास्टर क्लास का बीस्ट था वो कहाँ गया। इंस्ट्रक्टर पुकी बताते हैं कि हम उसको यहाँ से देख नहीं सकते क्योंकि वो मास्टर क्लास का बीस्ट ना अभी भी हम लोगों से 3 मील दूर है। युआन बोल रहा होता है अगर वो हम लोगों से 3 मील दूर है तो फिर आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पुकी बताता है कि हमारा काम है नजर रखना। जब फाइट स्टार्ट होगी तो बाकी सारे वॉरियर्स को भी पता चला है कि यहाँ मास्टर क्लास के बीच से फाइट हो रही है, जिसकी वजह से काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स अटैक होंगे। हमें यहाँ पे निगरानी रखनी है कि हमारे मेहनत का फायदा कोई और न उठा ले। शिमिंग बोल रहा होता है तो फिर हमारा काम सिर्फ नजर रखने का है क्या। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मॉन्स्टर को मारने में हम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अगर हम पार्टिसिपेट कर पाते तो मैं सभी को दिखाया था कि आखिर मैं कितना कैपेबल हूँ। यूनफेई बोल रही होती है अगर तुम्हें फाइटिंग टीम को ज्वाइन करना है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अभी इंस्ट्रक्टर हान से बात करके तुम्हें उनके पास में भिजवा देती हूँ। शिमिंग बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे खड़े रह के बिना ध्यान दे सकता हूँ, मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते हैं सोंगजिया और लिसिमिंग तुम बिल्डिंग के अंदर रोड पे नजर रखोगे, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब दिखे तो मेरे को फटाफट से इन्फॉर्म कर देना। लुओ युआन और यूनफेई तुम लोगों का काम है कि तुम लोग को ना सुपर मार्केट के एरिया के ऊपर नजर रखना है, और रही बात मेरी तो मैं आसमान से ना हर जगह पे नजर रखूंगा। ये बोलते हुए बिल्डिंग से कूद जाते हैं। सोंगजिया बोल रही होती है अपर क्लास के वॉरियर्स बिना इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूद के जिंदा नहीं बच सकते, लेकिन तभी जो इंस्ट्रक्टर पुकी होते अपने फ्लाइंग आर्मर का यूज करते वहाँ से निकल जाते हैं। शिमिंग बोल रहा होता है सच में इंस्ट्रक्टर पुकी के पास में तो फ्लाइंग आर्मर है, मैंने आज तक इस आर्मर के बारे में ना बहुत कुछ सुना था लेकिन इसको पहली बार रियल लाइफ में देख पा रहा हूँ। वापस जाने के बाद मैं डैड को बोलूंगा कि वो मुझे बिना एक आर्मर दिला दे। और सोंगजिया तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसको कभी कभी तुम्हें यूज करने के लिए दिया करूंगा। सोंगजिया बोल रही होती है तुम बहुत ही अच्छे हो। तभी यूनफेई बोलती है युआन हमें चलना चाहिए। ये बोल अपने फ्लाइंग आर्मर का एक्टिवेट करते वहाँ से निकल जाती है। युआन बोल रहा होता है तुमने उड़ने से पहले मेरे को बताया भी नहीं, मेरे को फटाफट से नीचे उतारो। यूनफेई बोलती है तुम्हें नीचे उतरना है, एक बार देख भी लो कि आखिर तुम्हारे नीचे कुछ है भी की नहीं। मेरी बात मानो, मेरे को जोर से पकड़ लो, अगर तुमने टाइट नहीं पकड़ा तो हो सकता है कि तुम गिर के मारे जाओ। तभी उसे पकड़ते हुए युआन बोल रहा होता है अगर तुम खुद बोल रही हो तो फिर आखिर मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। ये बोलते उसे कुछ ज्यादा ही टाइट पकड़ लेता है। चिढ़ते हुए यूनफेई सोच रही होती है ये तो एक कमीना निकला, मैंने से टाइट पकड़ने के लिए क्या बोला, इसने तो मुझे कुछ ज्यादा ही टाइट पकड़ लिया। तभी जो यूनफेई और युआन होते हैं वो सुपर मार्केट के ऊपर आगे होते हैं। युआन को साइड करते हुए यूनफेई बोल रही होती है अब हम नीचे आ गए हैं। युआन बोल रहा होता है तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं तुम्हें छोड़ना ही भूल गया। यूनफेई बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही डिसेंट समझती थी लेकिन तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले, तुम्हें पता तुम वो पहले लड़के जिसने कि मैं फायदा उठाने का ट्राई किया है। युआन बोल रहा होता है तुम मेरे को गलत समझ रही हो, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचा कि तुम मेरे को समझ रही हो। मैंने पहली बार फ्लाइंग आर्मर की सवारी करी थी, इसी वजह से मेरे को पता नहीं था कि आखिर मैंने कहाँ पकड़ रखा है। ऊपर से मेरे को पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास में फ्लाइंग आर्मर है, क्योंकि जब हम लोगों ने पहले हाई लेवल के बीच से फाइट करी थी ना तब तुमने इसका यूज नहीं किया था। यूनफेई बोल रही होती है ये आर्मर ना खास तौर पे फ्लाइंग टाइम बीच के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जमीन पे आए हुए खतरे को तुम एक बार के लिए संभाल भी सकते हो लेकिन आसमान से आए हुए खतरे तुम्हारे पर काफी भारी पड़ सकते हैं। तभी वहाँ पे फाइट की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। यूनफेई बोल रही होती है फाइट शुरू हो गई। युआन बोल रहा होता है मैं ऊपर जा रहा हूं ताकि मैं फाइट दे सकूं। बीस्ट को देखते हुए युआन बोल रहा होते है तो एक मास्टर क्लास का हाई ड्रैगन है। ये जो मास्टर क्लास के हाई ड्रैगन होते हैं ना ये काफी रेयर होते हैं। एक्सपर्ट क्लास के वॉरियर बिना इनको हरा नहीं सकते बल्कि इनसे सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। तभी वो जो हाई ड्रैगन होता है वो अटैक कर देता है। युआन सोच रहा होता है इतने दूर से इसका अटैक इतना पावरफुल दिख रहा है, पता नहीं जो इंस्ट्रक्टर हान है ना उसे कैसे फेस कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर हान को जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके एकर्स हाई ड्रैगन के ऊपर कुछ खास काम नहीं करते। युआन बोल रहा होते इनके अटैक्स तो काम ही नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्टर तो एक्सपर्ट क्लास के है ना, तो फिर आखिर उनके अटैक इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। तभी जो हाई ड्रैगन होता है वो फिर से अटैक कर देता है। छुपते हुए इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते मेरे को इससे पहले बचना होगा, लेकिन तभी अपने तेज सर से हाई ड्रैगन को खाने का ट्राई करता है और बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी होता है। नीचे खड़े बच्चे बोल रहे होते वो ठीक तो होंगे ना।
टेंजिन बोल रही होती है इतना पावरफुल अटैक वहाँ पे हुआ है, इंस्ट्रक्टर के बचने के चांसेस तो बहुत ही कम है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर हन आसमान में आते हुए मल्टी शैडो क्लोन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हाई ड्रैगन और भी काफी गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर आयरन टेल का यूज करता है। लेकिन अपने फ्लेम कट का यूज करते हुए हाई ड्रैगन के टेल को काट देते हैं। युआन बोल रहा होता है आखिर इंस्ट्रक्टर हान ने कैसे किया। क्लियरली दिख रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिया। यूनफेई बोल रही होती है युआन जेनेटिक वॉरियर की टेक्निक से तो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। इस टेक्निक का नाम है दया दिखा के बाया मारना। अगर तुम मेरे को बिग सिस्टर बोलोगे तो मैं तुम्हें इस चीज के बारे में ना इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। युआन बोल रहा होते है ठीक है बिग सिस्टर बताओ मुझे इसके बारे में। यूनफेई बोल रही होती है ऑर्डर्स मारने में ना तुम बहुत ही अच्छे हो, ऐसे बिहेव करो ना, देखो कितनी प्यारी लगती हो। एक्चुअली में जो ये टेक्निक है ना ये बहुत ही सिंपल है। भले किसी बीस्ट की बॉडी ना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका दिमाग मुट्ठी भर का होता है और उस मुट्ठी भर दिमाग में भी ना सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा होता है। अगर तुम उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करे, उनको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिला रहे हो, तो तुम उनको इजिली ट्रैप करके उनके ऊपर अटैक कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर हान हार नहीं रहे थे, उन्होंने इस मॉन्स्टर को ऐसा दिखाया कि उसके पास भी जीतने के चांसेस है और बाबा उसको जीत कर हंसते देखे ना उसको पपलू बना दिया, जिसकी वजह से जो ड्रैगन है ना ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और इसने बेकार में अपनी काफी सारी एनर्जी को इंस्ट्रक्टर हान के ऊपर यूज कर लिया। जब इंस्ट्रक्टर हान ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये बिल्कुल ही डिफेंसलेस था और ये रीजन है कि वो अटैक काम कर गया। इंस्ट्रक्टर हान को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते सच में इंस्ट्रक्टर हान ना बहुत ही कमाल के हैं, हमने इनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, जब ये वायरल हो गए ना तो पक्का से बहुत ही फेमस हो जाएंगे, काश हम लोग फाइट के ना इनको ज्वाइन कर पाते। तभी उनके पीछे आते हुए जैक बोल रहा होते अफसोस की बात तो यह है कि तुम लोग कभी बिना अपने इंस्ट्रक्टर को फाइट में ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। पीछे मुड़ते हो दोनों बंदे बोल रहे होते आखिर कौन हो तुम। तभी उन्हें खत्म करते हुए जैक बोल रहा होता है मेरा नाम है जैक द साइलेंट किलर। मेरे को तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक मास्टर क्लास के बीच को मारने के लिए बच्चों की टोलियां रखी है। वैसे दोस्त का तुमने बाकी छुपे बच्चों को मार डाला। बाहर निकलते हुए बंदा बोल रहा होता है हाँ मैंने एक एक करके सभी को मार दिया है। स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर जितने पावरफुल है ना उनके बच्चे उतने ही भोंदू। मैं आराम से उनके पेज जाके उन लोगों को मार दे रहा था, उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। जैक बोल रहा होता है हमें अपने काम की स्पीड बढ़ानी होगी। वह तो हमारी टीम मैग्मा किसी से भी नहीं डरती, लेकिन अगर स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर हमारे पीछे पड़ गए तो चीजें काफी मुश्किल हो जाएगी। फालतू में स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी से हम लोग को पंगा ही लेना। पीछे खड़ा बंदा बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी बैठते हुए जैक बोलता है वैसे तो अभी ये सोना सी वसी स्टार्ट हुआ है, कैप्टन मैग्मा को बोल देना कि सभी लोग को लेके आ जाए, एक बार हम यहाँ के सारे बच्चों को मार दे, उसके बाद में फटाफट से ना हाई ड्रैगन को लेके ऐसे निकल जाएंगे। फाइट को देखते हुए युआन बोल रहा होता है वैसे यूनफेई आखिर तुम कौन से लेवल पे हो। यूनफेई बोल रही होती है एक जेनेटिक वजह से उसका लेवल पूछना ना उतना ही बुरा जितना कि एक लड़की से उसकी एज पूछना। युआन सोच रहा होता है मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ, आके मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। कोई भी अपनी ट्रू पावर को किसी और के सामने कैसे रिवील कर सकता है। यूनफेई बोल रही होती है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आखिर मैं कौन से लेवल पे हूँ। एक्चुअली मैं अपर क्लास के ए लेवल पे हूँ। युआन बोल रहा होता है क्या अपर क्लास के ए लेवल पे। तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम 23 साल की हो, इतनी कम एज में तुम अपर क्लास के ए रैंक में पहुँच गई, कहना पड़ेगा तुम एक कमाल की जीनियस हो। यूनफेई बोल रही होती है युआन तुमने 1 मिनट के अंदर 2 बहुत ही बड़ी गलतियां कर दी। तुमने मेरा लेवल और एज एक साथ में बोल दिया, लगता है कि तुम्हें एक लेसन न सिखाना ही पड़ेगा। युआन बोल रहा होते से मेरी क्या गलती, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था। तभी यूनफेई बोलती है वहाँ देखो कोई तो आ रहा है। युआन सोच रहा होता है आखिर कौन आ रहा है, जिसको देख के यूनफेई नर्वस हो गई और कहना पड़ेगा ये बंदा ना काफी चुपके आ रहा है, मैं तो उसे नोटिस भी नहीं कर पाता। फिर जब युआन पीछे देखता है तो यूनफेई वहाँ से गायब हो गई होती है। नीचे खड़ा असिस्टेंट बोल रहा होता है मैंने आसपास के सारे बच्चों को मार दिया है, चलो अब मैं आराम से फाइनली वापस जा सकता हूँ। तभी उसे गले पे चाकू रखते हुए यूनफेई बोल रही होती है कौन हो तुम, फटाफट से बताओ। वो बंदा बताता है कि मैं टीम मैग्मा से हूँ। यूनफेई बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। वो बंदा बताता है कि हम लोग यहाँ पे इस मास्टर क्लास के बीस्ट हाई ड्रैगन के पीछे है और मैं यहाँ पे स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी के बच्चों को मारा था ताकि वो अपने इंस्ट्रक्टर्स को ना हमारे बारे में इन्फॉर्म ना कर सके, और यहाँ पे मैं जैसे और भी काफी सारे हैं। युआन बोल रहा होते इसका मतलब टेंजिन की जान खतरे में है। अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।